नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे न्यूज और मैं हूं आपके साथ टीकेश वर्मा। कहते हैं ना, राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट। जी हाँ, कुछ ऐसा ही वाकया सामने आया है छत्तीसगढ़ से। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि राम के नाम पर हो रहे भ्रष्टाचार के बारे में, जिसे सुनकर आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएगी। देखिए इस पूरे रिपोर्ट को। राम के नाम पर राजनीति, राम के नाम पर कमीशन खोरी, राम के नाम पर करोड़ों की भ्रष्टाचार। आखिर कौन है इसका जिम्मेदार? जी हाँ, छत्तीसगढ़ सरकार की महत्वाकांक्षी योजना राम वनगमन पथ। इस योजना के तहत बलौदा जिले के कसडोल विकासखंड के गिधौरी से मातागढ़ तुतुरिया तक सड़क किनारे वन विभाग द्वारा जुलाई 2020 में 28,000 पौधे की वृक्षारोपण किया गया था। पौधों की सुरक्षा के लिए ट्री गार्ड भी बनाया गया। साथ ही इस योजना के लिए जिला पंचायत द्वारा 3 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत किया गया था। वन विभाग को इन सभी पौधों को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी मिली हुई थी। वन विभाग को इन्हीं राशि में से आने वाले 4 सालों तक इन पौधों की देखभाल भी करना था, लेकिन वन विभाग द्वारा देखरेख में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई और उसी का नतीजा रहा कि 1 वर्ष पूरा नहीं हुआ और 70% पौधे अभी भी मर चुके हैं। इससे आप यह अंदाजा लगा सकते हैं कि शासन के पैसों को वन विभाग किस तरह बंदरबाट करते हैं और करोड़ों रुपया डकार चाहते हैं। इस मामले को लेकर जिला पंचायत अध्यक्ष राकेश वर्मा ने अपनी बात कही है। देखिए राकेश वर्मा की जुबानी। राम वन पथगमन जो सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है, जिसके तहत तुरतुरिया को संपूर्ण रूप से विकसित करने की एक योजना के साथ छत्तीसगढ़ सरकार काम कर रही है। बलौदाबाजार जिले में जिले पंचायत की तरफ से एक वृहद वृक्षारोपण का कार्यक्रम राम वन पथगमन में किया गया है। लगभग 17,000 वृक्षारोपण का लक्ष्य रखा गया था। उसमें लगभग 3 करोड़ की स्वीकृति की गई थी। वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण होने के बाद लगभग उसके 4 साल तक मेंटेनेंस का कार्य वन विभाग का है और वन विभाग के द्वारा उनका संरक्षण किया जा रहा है। अगर कहीं भी उनके पौधे के संरक्षण में अगर कोई कमी है तो निश्चित रूप से विभाग को मैं बोलूँगा, डीएफओ साहब को बुला के इस पर चर्चा करके सारे पौधों का, क्योंकि महत्वपूर्ण योजना जो है राम वन पथगमन की है, उसमें कहीं भी किसी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वन विभाग कसडोल के द्वारा राम वनगमन पथ योजना के तहत गिधौरी से मातागढ़ तुतुरिया तक तामझाम अतिथियों को बुलाकर के वृहद वृक्षारोपण को अंजाम दिया गया था। वन विभाग पौधा और पौधों की सुरक्षा देने के लिए लगाए गए ट्री वार्ड दोनों भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुकी है। आज पौधों को रोपण किए पूरे 8 महीने बीत चुके हैं और 8 महीने में लगाए गए पौधों में करीब 70% मर चुके हैं और वही सुरक्षा के लिए लगाए गए ट्री गार्ड भी टूट चुके हैं। वन विभाग को आने वाले 4 साल तक पौधों की देखभाल करना था, समय पर खाद और पानी डालना था, पौधों के आसपास सफाई भी करना था, लेकिन वन विभाग ने विगत 8 महीनों से लगे पौधों की सूद लेना मुनासिब नहीं समझा और इसी के चलते सारे पौधे मर गए हैं। वन विभाग की उदासीनता, लापरवाही और भ्रष्टाचार के चलते राम वनगमन पथ के तहत लगाए गए पौधे 70% मर चुके हैं और आने वाले समय में भीषण गर्मी के चलते 20% पौधे भी मरने की कगार पर आ जाएगी। जिस प्रकार से वन विभाग द्वारा लगाए गए शासन की करोड़ रुपए की राशि को बंदरबाट किया जा रहा है। अब वन विभाग की भ्रष्टाचार की अंदेशा यही से लगाई जा सकती है कि वन विभाग के अधिकारी सड़क किनारे लगे पौधों की सुरक्षा नहीं कर सकते, वो क्या जंगल की करेंगे? 6 से 8 महीने पहले कसडोल से लेके गिधौरी तक और इधर कसडोल से लेके तुरतुरिया तक राम वनगमन पथ के नाम से, जो कि सरकार की छत्तीसगढ़ सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है, पूरे
मेन रोड पे किनारे किनारे दोनों ओर पौधे लगाए गए थे। 3 से 4 करोड़ की राशि खर्च हुई और कम से कम 29,000 के आसपास पौधे लगाए गए थे। अभी जबकि बरसात और ठंड का मौसम गुजरा है, जो पौधों के लिए अनुकूल मौसम है, तब आप यदि जाके देखेंगे रोड में तो 50% से भी कम पौधे बचे होंगे जो जीवित होंगे। इसके अलावा प्रति जो ट्री गार्ड है उसमें 500 की राशि जो है वो ली गई थी। आप यदि जाके पता करेंगे सरकारी बांस टाल में तो आपको पता चलेगा कि 100 से 200 रुपये का बांस और 100 से 150-200 रुपये की रोजी में यह काम हो जाना था। तो सरकारी पैसों की बंडर बाट भी हुई है इस योजना में। और उसके अलावा अभी जब पौधे बचे नहीं हैं तो आप कह सकते हैं कि पूरी तरह से लापरवाही और भ्रष्टाचार का प्रतिमान स्थापित किया है इस योजना में। मैं ये कहना चाहता हूँ कि पहले तो सबसे पहले धन्यवाद देना चाहता हूँ आप लोगों ने इस मुद्दे को उठाया, और मैं चाहता हूँ कि सरकार जो है वो कान खोल के सुने और सरकार जो है जनता और जनार्दन यानी कि जनता के प्रति और राम के प्रति, जिनके नाम पे ये योजना की गई है, उसके प्रति जिम्मेदार बने और अपना काम जिम्मेदारी से करे। और हो सकता है अभी भी समय है, कम से कम 50% पौधे बच जाएंगे यदि, तो वो भी अपने आप में बहुत बड़ी बात हो जाएगी इस सरकार, ऐसी लापरवाह सरकार के रहते। आपको बताते चले कि गिधौरी से मातागढ़ तुतुरिया तक 28,000 लगाए गए पौधे हैं, जिसकी सुरक्षा के लिए वन विभाग कसडोल ट्री गार्ड बनाया गया था, जिसकी लागत राशि वन विभाग के द्वारा 450 रुपए प्रति ट्री नग बताया गया है। जबकि अगर हम एक ट्री गार्ड बनाए तो एक बांस की कीमत डिपो में 45 रुपए के आसपास मिल जाती है। वही अगर इसकी लागत राशि की बात की जाए तो 2 बांस और 1 मजदूर में एक ट्री गार्ड लगाया जा सकता है, जबकि लागत राशि 2 बांस किल 100 रुपए और 1 मजदूर की मजदूरी 100 मिला के टोटल 200 रुपए होता है। लेकिन वन विभाग ने भ्रष्टाचार की हदें पार करते हुए 450 रुपए प्रति नग ट्री गार्ड लगाया है, जबकि ट्री गार्ड 8 महीने में पूरी तरह खराब हो चुकी है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम को बार बार अपना भांजा हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि भगवान राम छत्तीसगढ़ के भांजे हैं, और भगवान राम के वनगमन मार्ग पर वृक्षारोपण और वृक्षारोपण में भ्रष्टाचार, ये जीता जागता उदाहरण पूरे क्षेत्र में है। टी गार्ड लगाने के लिए 450 रुपये की लागत बताई गई है, और मैं समझता हूँ जो टी गार्ड बांस का बनाया गया है वो 2 बांस से ऊपर का नहीं है। 2 बांस मतलब मुश्किल से 100, 125, 150 रुपये। तो भगवान राम के भी नाम पर भी ये सरकार भ्रष्टाचार करने में लगी हुई है। आपने मेरे संज्ञान में बात लाई है, मैं इसको विधानसभा में उठाऊंगा। जब इस मामले में आरजे न्यूज कसडोल में आसीन उप वन मंडला अधिकारी उदय सिंह ठाकुर से इस संबंध में बात करनी चाहिए तो उन्होंने सरकार की योजनाओं के बारे में कुछ नहीं बोल सकता कह के अपना पल्ला झाड़ दिया और अपने उच्च अधिकारी डीएफओ से बैठ लेने को कहा। जब वहां भी आरजे न्यूज की टीम डीएफओ से बैठ लेनी चाहिए तो डीएफओ ने मरे हुए पौधों से बैठ लेने की बात कह दी। आखिर मरे हुए पौधों की जिम्मेदार कौन है? छत्तीसगढ़ सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं में से ये एक योजना है राम वन गमन पथ। इस योजना ने काफ़ी छत्तीसगढ़ में अपनी चर्चा बटोरी है, लेकिन आज हम राम वन गमन पथ के अंतर्गत हो रहे भ्रष्टाचार की आपको पूरा कहानी बताएंगे। आपको बता दें कि कसडोल विकास खंड के अंतर्गत तुरतुरिया से गिधौरी तक 28,000 पौधे वन विभाग द्वारा लगाए गए थे। इनके लिए जिला पंचायत ने 3 करोड़ रुपया राशि स्वीकृत किया गया था, लेकिन आज करीब 8 महीने बीत जाने के बाद अगर हम पौधे देखने आए तो आपको इस तरीके के हालात में पौधे नज़र आएंगे। सारे पौधे पूरे के पूरे नष्ट हो गए हैं, मर चुके हैं। साथ ही साथ पौधों की सुरक्षा के लिए जो ट्री गार्ड वन विभाग ने बनवाया था आज वो भी टूट चुका है, खराब हो चुका है। अब देखना यह होगा कि आखिर कब तक भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ शासन प्रशासन कार्रवाई करती है। अब देखना होगा कि लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ कब तक कार्रवाई होती है। आरजे न्यूज के लिए बलौदाबाजार से हेमंत बघेल की रिपोर्ट।